अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। ऑस्ट्रेलिया ने कालादम BLA पर पाबंदी आयद कर दी। एक बयान में ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरे पाकिस्तान में पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ मुकाबला करने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात स्पेशल कोर्ट से सुने जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक मुकदमात के हवाले से अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह कर दिया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। अदालत ने स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज केसेस ना सुनने का एतराज कालादम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि ओवरसीज की प्रॉपर्टी केसेस में स्पेशल कोर्ट का इख्तियार सिर्फ कब्जा मलकियत के तनाज़ात तक महदूद नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक तमाम मुकदमात स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे। अदालत ने वाज़ेह किया कि विरासत, इंतकाल, पावर ऑफ अटार्नी, मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टी के मुकदमात भी स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि अमरीका और ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह भी मार्का हक में कामयाबी थी। लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने जोर देते हुए कहा कि अब मार्का तरक्की ना जीता गया तो मार्का हक का दिफा भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मजबूत मुआशियत की जरूरत है। वफाकी वजीर का कहना था कि वतन पर कुर्बान होने के जज्बे ने मार्का हक जितवाया। पाकिस्तान ने एक कौम बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। वतन की तरक्की और खुशहाली के जज्बे से ही मुआशी मार्का सर किया जा सकता है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। भारत के खिलाफ जीत ने पाकिस्तानी को दुनिया में एक नई पहचान दी, जबकि अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह भी मार्का हक में कामयाबी थी। रहीम यार खान में वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई का नया तूफान खड़ा हो गया। शहरी मिडिल क्लास तबके को शदीद परेशानी का सामना। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अख्तर शराज से, इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा रात वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर मजीद इजाफा किया गया है, जिसमें 15 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत और 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। हम यहाँ पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहाँ पे जो शहरी हैं वो इस कीमत में इजाफे की बाइस शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये पेट्रोल डलवाने आया है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या रद्द अमल है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रातों रात 14 रुपये 92 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमत अब 400 से तजावज़ कर गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट के लिए, एक मजदूर तबके के लिए 400 से ऊपर का पेट्रोल डलवाना बेहद मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे मजदूर तबका जिनकी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये से भी कम है, तो उनको अपने बाकी अखराजात मुकम्मल करें या पेट्रोल डलवाएं। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल की कीमत कम अज़ कम 300 से नीचे होनी चाहिए, ताकि एक आम शहरी, एक मिडिल क्लास तबका जो है वो इस पेट्रोल को भी अफोर्ड कर सके और अपने बाकी अखराजात भी उठा सके। जी बिल्कुल, ये शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 रुपये से कम जो है वो मुकर्रर करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट तबका और जो गरीब मजदूर तबका जो है वो भी इसे अफोर्ड कर सके। ये 414 या 15 रुपये फ़ी लीटर जो कीमत मुकर्रर की गई है, ये इस तबके के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जी लाहौर में सियासी सरगर्मियों के दौरान एक नई पेशरफ्त सामने आ गई, जहां सीनियर सहाफ़ी हसन अब्बास बुखारी को हमजा लवर विंग पंजाब का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन यूथ विंग के सूबाई चेयरमैन आबिद चौधरी की जानिब से जारी किया गया, जिसके बाद हसन अब्बास बुखारी ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये फैसला तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने और मीडिया हिकमत अमली को मुअस्सर करने की कोशिश है।
नौशहर अफरोज में सेप्को सब डिवीजन हाइड्रो यूनियन की भिटाई पैनल की जानिब से मलिक अब्बास हाउस में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मुलाजमीन, यूनियन कारकुनान और दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए और इनके लिए चाय और रिफ्रेशमेंट का खुसूसी इंतजाम किया गया, जबकि शुरका ने क़यादत के हक में भरपूर नारेबाजी की। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 13 मई के इंतखाबात में भी भिटाई पैनल की कामयाबी यकीनी है और कामयाबी के बाद मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जमहूरी अमल आहे असांजी जेका यूनियन आहे, जंहिंमें हर 2 सालनि खां पोइ फुल शफ़ाफ़ जेको आहे सो इलेक्शनूं थींदियूं आहिनि ऐं मज़दूर खे इहो हक़ु ॾिनो वेंदो आहे त बाबा हू पंहिंजे कम करण वारे माण्हूअ खे सिलेक्ट करे ऐं 2 सालनि लाइ अॻिते आणे। अॻिते 2 सालनि खां पोइ वरी इलेक्शन ईंदी, हिकिड़ा दोस्त चूंडिजी ईंदा, उन्हनि जो इहो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे दोस्तनि जा मसइला हल कनि ऐं उन्हनि जो साथ ॾियनि। न त 2 सालनि खां पोइ वरी जॾहिं नई टाइम ईंदो त नयूं इलेक्शनूं थींदियूं, जमहूरी हक़ आहे त हू पंहिंजो इस्तेमालु करे वरी पंहिंजो उहिदेदार चेंज करे सघनि था। ऐं इंशाअल्लाह भिटाई पैनल जो कामयाबी थींदी, दोस्तनि जो भरपूर साथ आहे ऐं इंशाअल्लाह प्लेटफार्म तां असां हिन भिटाई पैनल तां इलेक्शन लड़ंदासीं ऐं रब खां माना तवक़ो आहे त असां कामयाबु थींदासीं। पोट्री साइड भिटाई वाटर सप्लाई की 25 पावर मोटर का बेयरिंग खराब होने के बायस पानी की फ्राहमी गुज़िश्ता 3 रोज से मुअत्तल है, जिससे सचल सरमस्त कॉलोनी, वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल कमेटी बलहाड़ी और भिटाई कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासर हुए। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी की शदीद किल्लत के बायस रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है, जबकि शहरियों ने इंतजामिया की मुबैना गफलत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मकीनों ने मुतल्लिका हकाम से फौरी नोटिस लेकर मोटर की मुरम्मत और पानी की फ्राहमी बहाल करने का मुतालबा किया। टिंडोवाला हियार में मार्का हक ऑपरेशन बिनियान मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चेयरमैन सैयद समर हसन शाह और वाइस चेयरमैन सलीम जानी खान सादा ने की। रैली में पीपल पार्टी की मुकामी क़यादत, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्ररीन ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी पाक फौज की ताकत और कुर्बानियों का वाज़ेह सबूत है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। लियाकतपुर में मार्का बुनियान मरसूस की कामयाबी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम एक अजीज मुशान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा और MPA चौधरी महमूद अहमद ने की, जिसमें शहरियों, ताजरों, वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और मुल्क की सलामती के लिए मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। नौशहर फिरोज में पाकिस्तान रेलवे की पंजाब से कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन परेडन रेलवे फाटक पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक वाक़े के बायस डाउन ट्रैक और सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। ज़राए का कहना है कि ट्रेन की बहाली के लिए रोहड़ी से रेलवे मैकेनिकल अमला तलब कर लिया गया और ट्रैक क्लियर करने का काम जारी है। 9 मई के मौके में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और दिफा वतन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से कहा गया है कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर शुजाअत और पेशावराना महारत की तारीख रकम की, जो कौमी अस्करी तारीख में एक रोशन बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ये दिन शहदा और गाजियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है और आने वाली नस्लों के लिए हुब्बुल वतनी और वतन से वफादारी का पैगाम देता है। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क भर की तरह जैकाबाद में 9 मई मार्का हक बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अपने पाक फौज के जवानों को जो है खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हमारे साथ एक नौजवान है, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे आज? जी देखें कि आज 9 मई 1 साल कबल इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तानी सिविलियन आबादी, आम शहरियों और हमारी मसाजिद को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मकसूद का आगाज़ किया था। और 9 मई का दिन वो तारीखी दिन बन गया जब MM आलम का रिकॉर्ड दोबारा पाकिस्तान ने कायम किया। 6 इंडिया के राफेल जहाज़ गिराए, इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर उनके ये वजीर खारजा नरेंद्र मोदी और उनके DGs भागते रहे दुनिया सारी में कि अब सीज़ फायर कराओ, और उनको उनकी छठी का दूध याद दिला दिया। आज मार्का हक को हम याद कर रहे हैं और हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पे फ़ख्र है। हमें उन क़यादत पे फ़ख्र है जिन्होंने उस वक्त ये फैसले लिए। और आज आप देखें कि इसराइल, ईरान और जो भी अमेरिका का वॉर चल रहा है,
उस वॉर के बाद जब पाकिस्तान ने अपना लोहा मनाया, आज दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम है। आज सुपर पावर अमेरिका के मुज़ाकरात भी पाकिस्तान कर रहा है, और इंशाअल्लाह ये हम बताना चाहते हैं इंडिया को कि कभी भी आपने कोई भी जुर्रत की ऐसी पाकिस्तान की तरफ मेली आग करने की, तो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी। बाकी अगर आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं अपनी आवाम को, तो आप उन्हें ना जो ये कार्टून बना के दिखा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के 11 जहाज गिराए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही तस्दीक कर दी थी कि 6-0 थे। अभी आप कितनी भी बात करें, आप 11 नहीं 1100 बोलें, दुनिया को पता है। सिर्फ आप अपनी आवाम को, हिंदुस्तान की को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं। पाकिस्तान से आपको शिकस्त हुई है, दुनिया ने तस्लीम किया है, आपके लोगों ने तस्लीम किए हैं, आपके जर्नल्स ने तस्लीम किया है, लेकिन आपको ये ना जो नाक नहीं है, इसलिए आप कभी नहीं मानेंगे। और आपकी जो कार्टून मीडिया है वो ये बता रही थी कि कभी हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, लाहौर के पोर्ट को कब्जा कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ से नहीं सीखा। आज भी वही वो फनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब भी हमारे मुल्क पे, हमारे फौज पे हमें पुकारेगी या कोई वक्त आएगा तो हम एक फौजी की तरह खड़े रहेंगे। ये जो पाक फौज है हमारे सर का ताज है। जी बिल्कुल, आपने शेरी की बातें सुनी। उनका कहना था कि पाक फौज जो है हमारे माथे का ताज है, हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकाबाद। तो गैस के इलाके टंडू मीर अली की रहायश ने अपने बेटों के हमरा कुरान पाक उठाकर एहतजाज किया और बासर अफराद के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की। मुजाहरा करने वाली खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि जावेद बाली और चतन वल्लाह समेत दीगर अफराद ने इनके घर और ज़राई ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की है और इन्हें मुसलसल धमकियाँ दी जा रही है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इनकी जानो माल को खतरा है और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जबकि अहले इलाका ने भी मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ग्वालमंडी पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असला रखने पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 800 ग्राम चरस जबकि मुलजिम से पिस्तौल बरामद कर ली गई। सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद और रशीद ने टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इस दाद जुराइम के हवाले से कड़ी निगरानी जारी है। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बलोचिस्तान पुलिस के ज़ेर तरबियत अफराद के लिए जदीद AI बेस्ड डिजिटल पॉलिसिंग पर तरबीती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया गया। तीसरे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स के 35 DSPs को स्मार्ट पॉलिसिंग, जदीद सर्वेलेंस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऑपरेशंस पर अमली तरबियत दी गई। अफराद ने 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन और वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम का भी मुशाहिदा किया, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी ने इस इक़दाम को जदीद और महफूज पॉलिसिंग की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। लाहौर में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिवीजनल SPs ने शिरकत की। बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑर्डर, धोखादही और चोरी समेत 54 मुकदमात ज़ेर गौर आए, जिनमें मुतादिद केसेस की तफ्तीश तब्दीली के अहकाम जारी किए गए। SSP मोहम्मद नवीद ने मेरिट के बरक्स तफ्तीश पर बाज़ अफरान की सरजनिश करते हुए कहा कि शहरियों को फौरी और शफाफ इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। लाहौर में दी डे ऑफ स्ट्रगल फॉर ट्रूथ के अदवान से मुनक़दा आर्ट नुमाइश में हक कुर्बानी कौमी शऊर की खूबसूरत अक्कासी पेश की गई। मलिक मोहम्मद अहमद खान और मलिक तैमूर अहमद खान ने पिलाक में मुनक़दा इस नुमाइश में शिरकत की और मुख्तलिफ फनपारों का मुआयना करते हुए फनकारों की काविशों को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आर्ट मुआशरती सोच और तारीखी शऊर की अक्कासी करता है, जबकि नौजवान नस्ल को कौमी इक़्तिदार से जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स इंतहाई अहम हैं। लेस्को के साउथ सर्कल में इस्माइल नगर सब डिवीजन के तहत फिटनेस, जिम क्लब और सर्विस स्टेशन में बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जमान लेस्को के मुताबिक कार्रवाई कच्चा जेल रोड के करीब SC मोहम्मद हुसैन और एक्सियन अफजल हुसैन नगरा की निगरानी में की गई, जहां डायरेक्ट सप्लाई के जरिए गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मुतलका मीटर्स उतार कर 23,000 यूनिट पर मुश्तमिल डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया, जबकि लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के तसलसल का इआदा किया।
ओकाड़ा में मार्का हक की कामयाबी के जश्न के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक मरकजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने की। रैली में MPA चौधरी गुलाम रजा बैरा, जिला इंतजामिया के अफसरान, अंजुमन ताजरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और मार्का हक में हासिल होने वाली कामयाबी वतन अजीज के दिफा को मजबूत बना रही है। लियाकतपुर के चक नंबर 13A में देरीना रंजिश पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने एक नौजवान को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 28 साल अताउर रहमान शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गए। जख्मी नौजवान को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बेला में ऑपरेशन मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीर मुबशर अजीज खोसा ने की। रैली के शरकाया ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मार्च किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए, जबकि सियासी समाजी शख्सियात और सरकारी अफसरान ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है और मार्का हक में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश करती है। बिदीन के करीबी गांव मलकानी शरीफ में कुल्हाड़ी के वार से एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नौजवान पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो जानबर ना हो सका। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को करीबी सेहत मरकज में मुंतकिल कर दिया, जबकि मकतूल के वरसा ने मलकानी शरीफ थाने के सामने लाश रखकर एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि नामजद मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की जाए। वर्षा के एहतजाज के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम अहले खाना के मुताबिक ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खैरपुर सेंट्रल जेल में मार्का हक के हवाले से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें जेल अफसरान, अहलकारों और कैदियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जेल सुप्रिटेंडेंट नायब अली ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, जबकि जेल का हर फर्द वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। तकरीब में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट वहीद अली जसकानी समेत दीगर अफसरान, सहाफ़ी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश की। समुद्री में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल रऊफ ढिल्लो ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर दुनिया में अपनी बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है, जबकि पाकिस्तान आज एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर मुल्क बन चुका है। अब्दुल रऊफ ढिल्लो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की क़यादत को भी सराहते हुए कहा कि इनकी कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्का हक जो है वो 9 मई जो है पाकिस्तानी अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए भरपूर तरीके से मनाया जा रहा और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बिशाना खड़ी है। और क्योंकि 1 साल पहले जो है वो हमारे बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में जो है पाकिस्तान पर हमला किया, उन शहदा को भी हम सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तानी फौज को भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हम सोए हुए थे और हमारी फौज ने जो है भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब दिया और उनके 6 त्यारे जो है वो मार गए। पूरी दुनिया ने ये बात तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। और आज 1 साल मुकम्मल हो गया इस मार्का को, इस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर जो है वो हम पाकिस्तानी अफवाज और हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी कबीना जो है वो हम उनको सल्यूट पेश करते हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। और हमें पता है इस बात का कि हमारी फौज है वो, हम सो रहे हैं लेकिन वो रात के अंधेरे में भी अगर कोई शैतानी करने की कोशिश करेगा तो वो भरपूर जवाब देंगे। तो हम सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब अपने वज़ीर आज़म साहब को खराजे तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो सारा वो फख्र से बुलंद कर दिया।
दीपालपुर में मार्का हक फतेह मुबीन के पहले साल की तकमील पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें दीनी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की सदारत हाफिज एहसान इलाही वट्टू ने की, जबकि मौलाना आजम तारक मेहमान खुसूसी थे। मुकर्ररीन ने पाक फौज की कुर्बानी और दफाए वतन में किरदार को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरका ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। इस मौका पर पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया। उमरकोट के वार्ड नंबर 8 खास केली मोहल्ला में प्लाट मलकियत का तनाज़ा शवाहिद की बुनियाद पर खुश असलूबी से हल कर लिया गया। तहकीकात के बाद मुतनाज़ा प्लाट शनेसर भड़गड़ी के हवाले कर दिया, जिसे फरीकैन ने तस्लीम किया। मामला पीपल पार्टी रहनुमा सैयद सरफराज अली शाह की निगरानी में निपटाया गया। दोनों फरीकैन ने फैसला कबूल करते हुए आपस में मुसालहत कर ली। मुस्लिम टाउन पुलिस ने एक वाक़ई मुकदमे में मतलूब 11 साला लड़की को कामयाब कार्रवाई के दौरान बरामद कर लिया। लड़की को सेफ सिटी लोकल कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया, बहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से काम के लिए गई थी, जिसके बाद एक वाक़ई मुकदमा दर्ज हुआ। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खैर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। शादबाग पुलिस ने ससुराल के घर असला समेत पहुंचकर धमकियां देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लेन देन के तनाज़े पर घर आया और सरेआम असला लहराते हुए हिरासा करता रहा। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई की गई। एसपी सिटी आतिफ अमीर ने कहा कि शहरियों को हिरासा करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना सुंदर पुलिस ने इज्तिमाई ज़ाती केस को ट्रेस करते हुए तीनों मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा लड़कियों के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुलज़मान रक्षा दिलवाने के बहाने लड़कियों को साथ ले गए और वाक़े के बाद मुलज़मान फरार हो गए। ताहम जदीद तफ्तीशी हिकमत अमली से इन्हें मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मुलज़मान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने का ऐलान किया गया। बलोचिस्तान के यूटीआई अफसरान ने थाना गुलबर्ग और लिबर्टी खिदमत मरकज का मुतालियाती दौरा किया। दौरे के दौरान एएसपी गुलबर्ग राजेंद्र मेघवाल ने अफसरान को पुलिस वर्किंग और खिदमत मरकज की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। अफसरान ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का जायजा लिया और पुलिस के निज़ाम को सराहा। इख्तिताम पर मेहमानों को फूल पेश किए गए, जबकि एसपी मालटाउन असद अली ने मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत की। लियाकतपुर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, मजबूत दिफा, सरबुलंद पाकिस्तान के अनवान से प्रेस क्लब रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनाक़िद हुआ, जिसमें सियासी, समाजी, तालीमी और सहाफ़ती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने वतन अजीज़ के कामयाब दिफा पर सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। MPA चौधरी महमूद अहमद, राना हारून रशीद और दीगर मुकर्ररीन ने कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दारे अरकम स्कूल में तक़सीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA कामोकी मोहम्मद अख्तर चौधरी, इनकम टैक्स कमिश्नर आमिर महमूद, MNA मेंबर नेशनल असम्बली सैफुल मलूक, मैनेजिंग डायरेक्टर याबसीन खान, दारे अरकम स्कूल CEO इमरान मिर्जा और मैनेजिंग डायरेक्टर सुहेल बशीर साहब थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने इदारे की मियारी तालीम और इखलाकी तरबियत और शानदार कारकर्दगी को सराहा। इंतजामिया ने इदारे के मकासद बयान करते हुए तुलबा के रोशन मुस्तकबिल पर रोशनी डाली। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। मुकर्ररीन ने तुलबा की मेहनत, एतमाद और सलाहियतों को काबिल तहसीन करार दिया। एहतमाम पर उस्ताज़ा और वालिदैन ने बच्चों को मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।